आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको खबर बताते हैं जहां पर प्रदेश में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश की जाएगी। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश का यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यह शुरुआत की है। रामगढ़ बांध क्षेत्र में यह प्रयोग किया जा रहा है। ड्रोन से बादलों में केमिकल्स छोड़े जाते हैं, जिसके बाद यहां पर कृत्रिम बारिश जो है वो की जाती है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां प्रदेश में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश होगी। ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश होगी। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, यहां पर ड्रोन के जरिए ये बारिश की जाएगी। ड्रोन के जरिए बादलों में केमिकल्स छोड़े जाएंगे, जिसके बाद रामगढ़ बांध में यह प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रदेश में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए ये बारिश होगी। भीड़ देखिए किस तरह से। अरे आप पीछे रहे यार, पीछे रहे यार, ड्रोन है। अरे भैया ड्रोन है, इधर ड्रोन है। आजा। विश्वास शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विश्वास, राजस्थान में पहली बार कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जा रहा है और इसकी शुरुआत रामगढ़ बांध से किरोड़ी लाल मीणा ने की है। जी बिल्कुल, देखिए आज ये प्रयोग जो था वो शुरू होने वाला था। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंच गई लोगों की और इतनी अनुमान नहीं था कंपनी को। इसके कारण जीपीएस तकनीक में कुछ खराबी आई। जीपीएस सिग्नल जो थे ड्रोन को वो प्रॉपर नहीं मिल पाए। उसके कारण काफी देर की, लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद जब ड्रोन उड़ा तो 2 से 3 मिनट आसमान में रहने के बाद वह नीचे आ गया। और लगातार लोग जो थे यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हो गए थे। लोग बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर आए थे पहली बार, क्योंकि देखना चाह रहे थे वे कि इस तरह का जो प्रयोग है वो होने वाला था आर्टिफिशियल रेन का। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आए, 2 बार वो आए और उन्होंने लोगों से अपील भी की बीच बीच में कि आप यहाँ से चले जाइए, मगर लोग जो थे वो इस प्रयोग को देखना चाहते थे, अपनी नजरों से इस ऐतिहासिक क्षण को देखना चाहते थे। और पहली बार ये राजस्थान से शुरू हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें ड्रोन के माध्यम से जो है वो क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी और एआई का इसमें यूज किया जाएगा। जो ड्रोन है उसमें कुछ सेंसर्स लगे हैं जो कि आसमान में जाकर, बादलों के बीच में जाकर, बादलों में जो डेटा होता है जो उसका फोरकास्ट करेगा कि किस तरह से बादल में उसका साइज क्या है, उसमें मॉइस्चर कितना मौजूद है। और इन वेरिएबल्स के आधार पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कैलकुलेट करेंगे कि कितना सोडियम क्लोराइड और जो अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं आर्टिफिशियल रेन में, उसका स्प्रिंकल किया जाए, वहां पे उसका छिड़काव किया जाए। और छिड़काव को करने के बाद में ये जो प्रयोग है उसमें देखा जाता है कि आर्टिफिशियल रेन में कि जब बादलों पे जो केमिकल्स होते हैं, खासकर सोडियम क्लोराइड, जो बेसिकली जो सॉल्ट होता है, उसमें आयोडीन की मात्रा का बढ़ाकर उसको छिड़काव किया जाता है। और जब वो उसको बादलों पर छिड़का जाता है तो बादल जो है वो भारी हो जाते हैं। तकनीकी का एक कंबाइंड एआई टेक्निक है जो अंदर जाएगा, बादलों को रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के जरिए और बरसात होगी। ये कार्यक्रम 60 दिन तक चलेगा। अभी सिविल एविएशन की परमिशन ज़्यादा है, सिर्फ लंबी ऊंचाई का नहीं उड़ा सकते। ये वो 10,000 से 15,000 फीट तक जाएगा, तो सिविल एविएशन की परमिशन मिलते ही वो उड़ेगा और बरसात करेगा। तो नया प्रयोग, लेकिन रामगढ़ बांध को फिर से हरा भरा करने का, लबालब करने का एक ड्रीम भी आपका है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, आपका भी ड्रीम है, यहाँ की जनता का भी ड्रीम है। जयपुर राजधानी भी यही चाहती है और वो स्वप्न इंद्र भगवान निश्चित रूप से पूरा करेगा। लग रहा है कि रंग लाएगा, बरसात होगी। वैसे ऐसा ही लग रहा है, रंग आएगा बिल्कुल। और देखिए ये यहाँ से पूरी और ये एक तस्वीर आप देख लीजिए, जो कहें यहाँ पर ये वो ड्रोन है और मेरे साथी विश्वास भी मेरे साथ हैं, जो एक तरीके से लगातार इस प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। विश्वास, जरा आसान भाषा में हम कहें कि जो बादल हैं उनमें ड्रोन एंट्री करेगा और उसके बाद फिर रंग लाएगी वो कवायद, जिसके जरिए रामगढ़ बांध में बरसात का सपना यहाँ के कृषि मंत्री दिखा रहे हैं। सर बिल्कुल, ये जो ड्रोन है ये यहाँ से उड़ेगा, उसको 400 फीट की अभी परमिशन मिली है और ये बादलों में जाकर सोडियम क्लोराइड NaCl जो सॉल्ट जिसे हम कहते हैं उसकी बारिश करेगा, वहाँ पे स्प्रिंकल करेगा उसमें, और उसके जरिए यहाँ पर जब बादल भारी हो जाएंगे, 11% राकेश, उसके बाद जब बादल भारी हो जाएंगे तो उसके बाद में वो
कंडेंसेशन के प्रोसेस से बादल भारी होकर बरसात का जो काम है वो होता है, और ऐसा क्लाउड सीडिंग हमेशा होती है। मगर इस बार जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रिसीजन बेस्ड क्लाउड सीडिंग है, यानी कि जो एरिया है वो वैज्ञानिक एरिया डिसाइड करेंगे कि किस एरिया में क्लाउड सीडिंग करवानी है, और उस पर्टिकुलर एरिया में ही क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी, और उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश करवाई जाएगी। आज से पहले जो भी हुआ है, बात विश्वास ये भी कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखिए, पूरा एक मेला रामगढ़ बांध पर सज गया है। जहां तक आप देख पा रहे हैं ऊपर हर जगह यहाँ के स्थानीय आसपास के लोग जो हैं उनको आमंत्रित किया गया ताकि ये अपने आप में अभिनव प्रयोग जो होने जा रहा है उसके साक्षी बने। और किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र तक के लोग, सवाई माधोपुर से भी लोग बड़ी संख्या में आए हैं, और ये इस इलाके के लोगों का एक सपना भी है। और ये जोश पिछले कई घंटों से यहाँ पर बना हुआ है, और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये प्रयोग कामयाब होगा? बहुत कोई दिक्कत नहीं है, और बरसात होने वाली है अभी थोड़ी देर में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत में पहली बार कृत्रिम बारिश हो रही है ड्रोन से हमारे ड्रोन के द्वारा। पहली बार बनने जा रहा है, पहली बार बनने जा रहा है 2005 के बाद में। रामगढ़ बांध लबालब हो जाए, ये सपना आपका, हमका, सबका। बिल्कुल, देखिए भारत माता की जय। और तमाम जो यहाँ पर समर्थक, और एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे और कोशिश करेंगे ये बताने की कि आखिरकार ये जो कवायद है कितनी रंग लाएगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है, कैमरामैन निर्मल लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी विश्वास कि अगर ये प्रयोग कामयाब होता है तो फिर रामगढ़ सहित तमाम ऐसे इलाके जो सूखे रहे हैं बरसों से, उनको लबालब किया जा सकेगा। बिल्कुल सर, जो ऐसा रीजन होते हैं, जो ड्राई रीजन होते हैं जहाँ पे बरसात कम होती है, वहाँ पर ऐसे प्रयोग करवाए जाते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में हमने देखा है कि कई बार ऐसे प्रयोग होते हैं। और अगर ये प्रयोग आज पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो प्रिसीजन बेस, यानी कि एक एरिया में, एक टारगेट एरिया में जो आर्टिफिशियल रेन है, ये जो करवाने की जो कवायद है, अगर ये सफल होती है तो इस तरह के प्रयोग जो है वो आगे पायलट प्रोजेक्ट अभी आज हो रहा है, और आगे इस प्रोजेक्ट को कई जगह पे इस्तेमाल करके जो सूखे की जो समस्या है उससे बड़ी आसानी से इसका हल निकाला जा सकेगा। बिल्कुल, और कुछ ही देर में इंतजार खत्म होने वाला है, उसके बाद ड्रोन उड़ेगा। कितना कामयाब होगा, क्या बारिश हो पाती है इन बादलों से, और ये सारी जो तस्वीरें हैं वो बताएंगी कि आज के इस प्रयोग के मायने क्या हैं और इस तकनीक का फ्यूचर क्या है। कैमरामैन निर्मल और सहयोगी विश्वास के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो आप देख रहे थे रिपोर्ट रामगढ़ बांध से, जहां पर कृत्रिम बारिश की शुरुआत आज से हो गई है, और यहां ड्रोन के जरिए जो है वो केमिकल्स जो हैं बादल के बीच में छोड़े जाएंगे। विश्वास हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, तो उसको टारगेट कर सकते हैं, और एक बार पानी आ गया तो बांध में पूरा टूरिज्म आ जाएगा, पीने का पानी आ जाएगा, खेती बाड़ी ग्रो हो जाएगा, सो बहुत फायदा है, रोजगार ही आ जाएगा। बताया जा रहा है एआई तकनीक से होगा, पर होगा किस प्रकार होता है? तो अभी एआई तकनीक इसमें 16 सेंसर्स है। 16 सेंसर्स माने तो अभी ग्राउंड सेंसर्स भी है। तो ग्राउंड सेंसर्स देखेंगे कि कौन सा क्लाउड जो है, बादल जो है जिसमें पानी है, जिसको सीडिंग कर सकते हैं, तो हम लोग ड्रोन का वो पाथ उसमें डाल देते हैं, और ड्रोन वो क्लाउड को टारगेट करके सीडिंग करके आ जाएगा। ऊपर जाने के बाद भी ड्रोन चेक करेगा कि वो सेंसर्स लेके कि कितना मॉइस्चर है, कितना पानी है उधर, आइस पार्टिकल्स कितना है, वो सब चेक करके सीडिंग करके वापस आ जाएगा। सिक्योरिटी मेजर के नाम पे क्या क्या जो चीजें ध्यान रखी गई है? सिक्योरिटी माने तो अभी पूरा सिक्योरिटी परमिशंस है, ड्रोन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फुली ऑटोमेटेड ड्रोन है, मेड इन इंडिया ड्रोन है, पहला ड्रोन है जो। मेरा नाम है संजय कुमार, मैं CEO हूँ एक्सेल वन का। तो जयपुर से आपको तस्वीरें बता रहे हैं रामगढ़ बांध की, जहां पर क्लाउड सीडिंग के जरिए अब कृत्रिम बारिश जो है वो की जा रही है, और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन के जरिए जो है वो केमिकल बादलों के बीच जो है वो छोड़े जाएंगे, और उम्मीद है कि इससे 30% बारिश जो है वो ज़्यादा प्रदेश में हो पाएगी।
महसूस कर पाएं कि किस तरह से यहाँ पर एक क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट होगा। हालांकि अभी ड्रोन जो है वो उड़ नहीं पा रहा है, काफ़ी देर से इसमें कोई तकनीकी खराबी शायद आ रही है, जिसके कारण बार बार जो एक्सपर्ट हैं वो इसको चेक कर रहे हैं और इसके सेंसर्स ओवर हीट होने के कारण ये नहीं उड़ पा रहा है। इसे बार बार ठंडा करने की कोशिश भी की जा रही है कपड़ा रख के, और लगातार जो टेक्निकल टीम है वो कोशिश कर रही है कि इसे जल्दी से जल्दी इसकी जो तकनीकी खामियों से सुधार कर इसे उड़ाया जाए, इस प्रयोग को शुरू किया जाए। और लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप, हजारों की संख्या में मौजूद हैं और लगातार लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है जो कि लोगों को काबू में रख रहा है। हालांकि अब लोगों के सब्र का बांध जो है वो टूटता जा रहा है, लोग यहाँ पर हूटिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस ड्रोन में जो तकनीकी खामी आई है फिलहाल उसे सुधार कर इसको जल्द ही उड़ाया जाए। 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से लगातार जो टीम है, वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि इस प्रयोग को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लगातार 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जानने की सर कितनी देर से ये प्रोजेक्ट है, कब शुरू होने की संभावना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट का। क्या खराबी आ रही है सर अभी की? हीटअप हो जाता धूप से, भीड़ थी, क्राउड था ना, उसकी वजह से हीटअप हो गया और थोड़ा सा पर उसको सिग्नल नहीं मिल रहे, जीपीएस का इशू हो जाता था। कितनी देर लगेगी इसको अभी, किस तरह से इसको? 10 से 15 मिनट। हमने एक्सपर्ट्स की टीम से बात करने की कोशिश की, वो बता रहे हैं कि क्राउड की वजह से और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की वजह से जो सेंसर्स हैं वो ओवर हीट हो गए हैं और जिसके कारण जीपीएस में थोड़ी तकनीकी खराबी आई है और लगातार इसको कूलिंग करने की कोशिश की जा रही है। गीला कपड़ा रखकर भी बार बार उसको कूल करने की कोशिश की जा रही है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको प्रॉपर जीपीएस सिग्नल्स मिल पाएँ। और देखिए, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स में भी कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार छूकर भी उसको देख रहे हैं, उसका मेजरमेंट ले रहे हैं कि किस तरह से जो ड्रोन है उसका टेम्परेचर ठीक है या नहीं है। उसके सेंसर्स हैं जो वो ओवर हीट कर गए थे, जिसके कारण प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे थे। और आप देख पाएंगे कि लोग जो हैं वो बेकाबू हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत इंतजार है। 2 घंटे से लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो और वो इसको ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों से देख पाएं। जो क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट राजस्थान में हो रहा है और देश का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है कि जो कि ड्रोन के जरिए और प्रिसीजन बेस्ड क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन के लिए होने वाला है। अपने कैमरामैन निर्मल कुमार और सहयोगी सुशांत पारिक के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी, जयपुर।